जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है, ट्राई करना। डिटरमाइनिंग है ना, तो देयर इज एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म टू डिटरमाइन द स्लिट विड्थ व्हिच इज बी, है ना, एंड BD डिवाइडेड बाय D इज इक्वल टू m लैम्डा बोल रहा है ये, वेयर B इज द स्लिट विड्थ, D इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। स्मॉल d is the distance between the mth diffraction minima and central maxima, है ना। so mth diffraction minima, यहाँ पे मैक्सिमा लिखा है बट मिनिमा होना चाहिए, क्योंकि जो फॉर्मूला है फॉर n लैम्डा, ना इफ यू हैव स्टडीड डिफ्रैक्शन, अगर नहीं देखा तो देख लेना है, बहुत अच्छा वन शॉट उसका एक क्रिस्प वाला बनाया हुआ है। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है और ये मिनिमास जो होते हैं आपके वो कहाँ पे होते हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो y इक्वल टू 0 पे ही होता है, बट द मिनिमास आर एट y इक्वल टू n लैम्डा d बाय a, है ना, मतलब 1 लैम्डा d बाय 2 लैम्डा d बाय a। तो मैक्सिमा की बात अगर ये क्वेश्चन कर रहा है तो दैट इज एट ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा d बाय 2a, है ना। तो ये 3 लैम्डा d बाय 2a, 5 लैम्डा, मतलब 2n प्लस 1 लैम्डा d बाय 2a एक जनरल फॉर्मूला अपन मैक्सिमा का बनाते थे। दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली फॉर मिनिमा। सो एक तो ये एम्बिग्यूटी है इस क्वेश्चन में, ठीक है, बट इसको अपन इग्नोर भी कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इन दिस क्वेश्चन इफ दे आर सेइंग दैट मैक्सिमा का ये फॉर्मूला है तो हमें मान के चलना पड़ेगा, मतलब ये एक्सपेरिमेंट डिवाइस कर रहे हैं और डिफ्रैक्शन मैक्सिमा का ये अगर फॉर्मूला बोल रहे हैं तो लेट्स अज्यूम इट कि चलो है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या है, बी डी बाई डी इज इक्वल टू एम लैम्डा, इसको रीअरेंज करेंगे तो बी इक्वल टू एम लैम्डा डी बाई डी। और अगर हमें एरर का क्वेश्चन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ बी निकालना है, तो हम यहाँ पे एरर मेथड विच इज द एरर फॉर्मूला एम लैम्डा अगर कांस्टेंट है, प्रिसाइज वैल्यूज एक बार क्वेश्चन देख लेना, तो डी और डी में एरर करके वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो यूजुअली आप सॉल्यूशन लिखोगे दैट विल बी, अब एम और लैम्डा में बिल्कुल एरर नहीं है, तो डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा डी बाई डी करके अपने पास कुछ तो आंसर इसका आ जाता है, ठीक है। एक बार कैलकुलेट भी कर लेते हैं, बट देन उसमें भी दिक्कत है। तो इस क्वेश्चन में ओवरऑल ही एम्बिग्यूटी है बिकॉज ऑफ द मैक्सिमा मिनिमा कंफ्यूजन फर्स्ट एंड देन व्हाट आई एम अबाउट टू डू नाउ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालना, तो बी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, बट एक बार डेल्टा डी देख लो, तो डेल्टा डी इज 1 सेंटीमीटर, डी इटसेल्फ इज 100 सेंटीमीटर, है ना। एक सिग्निफिकेंट फिगर ही है, ये भी ध्यान में रखो कि 1 मीटर दे रखा है, मतलब 100 सेंटीमीटर में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। डेल्टा डी इज हाउ मच, डेल्टा डी इज आपके पास 1 मिलीमीटर, है ना, एंड डी इज 5 मिलीमीटर। सो देयर इज द प्रॉब्लम, है ना, क्योंकि ये आपका 20% एरर है, ये तो 1% ही एरर है, बट ये 20% एरर है। तो इस मेथड से हमें कंटिन्यू भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये मेथड ही तभी लागू है जब एरर्स आपके स्मॉल है। एनीथिंग लेस देन 5% इज ग्रेट, वी कैन स्टिल यूज द फॉर्मूला फॉर एनीथिंग लेस देन 10%, बट 10% के ऊपर इस फॉर्मूले को स्पेशली 20% में यूज करना। अब याद है आपको वो जैसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपकी चेंज इन फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, और फोकल लेंथ अगर ज्यादा चेंज हो रही है तो परसेंटेज चेंज इन फोकल लेंथ, यार उस तरह के क्वेश्चन में आपको एक्चुअल वैल्यू से निकालना पड़ता था, ठीक है। तो मुझे बताते रहना एक बार, मतलब दिख तो रहा है आंसर, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो इससे एक आंसर आता है जो कि मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, बट एक बार निकाल लेते हैं बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग एवरीबडी हैज मेंशन्ड। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखना आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं अब हम, है ना। तो 3 लैम्डा यानी कि 6 इंटू 10⁻⁷, ये कांस्टेंट पार्ट है, डी और डी वेरी कर रहा है, तो कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर, स्मॉल डी की वैल्यू 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 3.6 इंटू 10⁻⁴, तो दिस इज 360 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। अब यहां से मेरे पास क्या आएगा, दिस इज 0.01 प्लस 0.20, है ना, मिलीमीटर और सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गए, तो यहां से मेरे पास 20% है ऑल्दो, बट डेल्टा बी निकालने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 0.21 टाइम्स द वैल्यू ऑफ बी, 360 माइक्रोमीटर में ही रहने दो, शायद माइक्रोमीटर में आंसर पूछा है, और ये कितना हो जाता है प्रिसाइसली 360 इंटू 0.21,
75.6, ठीक है, 75.6 माइक्रोमीटर is probably what they are going to mention in the provisional answer key. Now remember provisional answer key में ये आंसर हो सकता है, but this is according to me not the only answer, है ना, या तो इसको not the only answer बोल दो या फिर इस क्वेश्चन में पूरा ही एम्बिग्यूटी है तो बोनस डिक्लेयर कर दो, ठीक है। तो ये मैंने किया भाई मेथड नंबर 1, ये मैंने किया एक मेथड और एक आंसर डिस्कस। इसी क्वेश्चन का एक और मेथड जो प्रॉपर मेथड होना चाहिए, क्योंकि 20% इज टू मच, बिकॉज 20% इज टू मच, है ना, टू मच एरर। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग होती है अपनी मेथड नंबर 2, है ना, ये तो प्रिसाइज वैल्यूज है, एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ बी एस्टिमेटेड यूजिंग डिफ्रैक्शन मैक्सिमा दैट अकर्स एट m इक्वल टू 3, है ना, मतलब ये लाइनें थोड़ी सी ना कहीं मतलब आपको और मैक्सिमा का मिनिमा भी प्रॉब्लम दे रहा है। चलिए, बट लेट्स ट्राई वन मोर मेथड विच इज y इक्वल टू, है ना, और y को d लिख दिया था इस क्वेश्चन में, है ना, तो अपन भी चलो वही लिखते हैं, d इक्वल टू या y इक्वल टू क्या था, b इक्वल टू m लैम्डा d बाई डी, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, b की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, व्हाट इज द b की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, बिकॉज m लैम्डा इज ऑलवेज, m लैम्डा इज दिस बिट 3 into 6 into 10 to the power minus 7, एंड क्या वो d की मिनिमम वैल्यू एंड स्मॉल d की मैक्सिमम वैल्यू से आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आता है देखते हैं, तो ये आता है 18 into 10 to the power minus 7 कॉमन, d की कैपिटल d की मिनिमम वैल्यू विच इज 0.99 मीटर्स, होल थिंग डिवाइडेड बाय d कैपिटल की मैक्सिमम वैल्यू। अब 5 mm की इसकी एक्चुअल वैल्यू है और इसमें एरर कितना है 1 मिलीमीटर का, तो विल द मैक्सिमम बी 6 मिलीमीटर्स, एंड डज दैट गिव यू अ वैल्यू विच इज द पॉसिबल मिनिमम वैल्यू, है ना, और वो फिर भी ठीक है। तो 18/3 6 to 3 हो गया और ये 0.99 करके 297 माइक्रोमीटर ये आता है, ठीक है, दैट इज द मिनिमम वैल्यू। एंड बी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो क्या आएगी ध्यान देना, तो ये 18 into 10 to the power minus 7 तो बार बार चलेगा, है ना, m लैम्डा कांस्टेंट है, d की कैपिटल मैक्सिमम वैल्यू एंड स्मॉल d की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या आता है, ठीक है, और इसमें इतना करेंगे और छोड़ देंगे, है ना। तो बोनस भी जा सकता है, बट बोनस की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ दे रियलाइज दिस मिस्टेक एंड दे गिव वन मोर आंसर विच इज कमिंग फ्रॉम हियर, तो दैट इज 18 into क्या आ जाएगा, डी मैक्स कितना है आप देखो 1.01 मीटर और डी मिनिमम कितना है, तो 5 - 1 यानी कि 4 मिलीमीटर, समझ रहे हो। तो 6 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर बहुत ह्यूज डिफरेंस है, 6 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर बहुत ह्यूज डिफरेंस होने के कारण इस सवाल को जैब, है ना, क्योंकि यहां तो एंटी है नहीं भाई थैंक गॉड, तो वो इसको कैसे करेक्ट करेगा। So this is the maximum value, this is minimum value, and we know that B absolute value was 360 माइक्रोमीटर, पीछे जो अपन ने कैलकुलेट किया, तो डेल्टा B मैक्स है जो मैक्सिमम वैल्यू से आ रहा है, दैट इज 454.5 minus 360 माइक्रोमीटर, दैट कम्स टू 94.5, राइट, 94.5 454.5 minus 360, 94.5 as the second answer, है ना, क्योंकि मैक्सिमम एरर पूछा है, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर इन द टर्म्स ऑफ एस्टिमेटेड यूजिंग डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, ऐसा भी मेंशन नहीं है, तो लोअर वाली से उतना नहीं है, अपर वाली रेंज से ज्यादा एरर है, मतलब 360 से 354 हो गया, थिंक अबाउट इट, 360 माइक्रोमीटर से 354.5 माइक्रोमीटर, तो इस मेथड के
एरर से 75 से भी बहुत ज्यादा है 94, ठीक है ना। तो वैसे ये आंसर देंगे वो प्रोविजनल में, अगेन समराइज कर देता हूँ, वैसे तो ये आंसर देंगे वो प्रोविजनल में, बट ये आंसर भी होना चाहिए। वेव ऑप्टिक्स का एक स्लैब वाला एग्जांपल है, 2 ग्लास वेजेस से बना हुआ है। ये वेजेस समझते हो, ट्रायंगुलर पीस से बना है। तो इसका एक डायग्राम देखो यहाँ पे आप बनाओगे, दिस इज द वेज विच द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, एंड ए और बी दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सेटअप है, ठीक है ना। ए और बी दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। ए में कितना दे रखा है, बी में कितना दे रखा है, ए का है 1.7, बी का है 1.5, ठीक है जी। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा इसकी ज्योमेट्री, एल और एल ये गैप दे रखे हैं, ईच आर 1 mm एंड डी डिस्टेंस इज 2 mm। सो स्लिट्स आर प्लेस्ड हियर, है ना। स्लिट्स यहाँ से आपकी लाइट को इंट्रोड्यूस करती है सेटअप में, और उसकी वजह से कितना पाथ डिफरेंस आ जाएगा स्लैब में ही, कि जिसकी वजह से अल्टीमेटली द कॉम्बिनेशन ऑफ वेजेस सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाता है कितने मिलीमीटर से, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन एक बार क्लियर है, और आप एक बार इसको अटेम्प्ट भी कर लेना इफ यू आर लुकिंग एट द सॉल्यूशंस डायरेक्टली, नो पॉइंट। हो सकता है एग्जाम में आपने छोड़ दिया हो, बट अभी इसको आप लर्न करने के पर्पज से एक बार ट्राई कर लेना। अब ध्यान देना, नाउ वी कैन अज्यूम दिस टू बी वन सिंगल स्लैब of thickness t is given in the question of what refractive index। तो मैं एक एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालने वाला हूँ, ठीक है जी। मैं क्या कर रहा हूँ कि अब ध्यान देना, ये 1 mm है, ये 2 mm है, ये 1 mm, तो ये 4 mm दे रखा है आपको क्वेश्चन में, और ये 12 माइक्रोमीटर या जो भी दे रखा है, टी बोल देते हैं एक बार। तो 4 mm में टी है अगर, तो 1 mm में ये t/4 है, और अगेन 3 mm में ये 3t/4 है, कंसिडरिंग दिस। एंड सिमिलरली हियर, यहाँ पे भी क्या बोलूंगा मैं, ये 3 mm में है, तो ये 3t/4 है, स्लोप इसका कांस्टेंट ही है, और ये बचा हुआ क्या हो गया t/4, बिकॉज दैट बिट एंड दैट बिट इज सिमेट्रिकल, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 में प्रपोज कर रहा हूँ, विच इज 3 पार्ट्स ऑफ a एंड 1 पार्ट ऑफ b, ठीक है जी। तो 3/4 ऑफ a मतलब 1.7 प्लस 1/4 ऑफ b विच इज 1.5 गिव्स यू हाउ मच ऑफ एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, जो कि ले सकते हो आप इस क्वेश्चन के पर्पज से, तो एटलीस्ट ले ही सकते हो। तो आपको 17 3 51 प्लस ये 6.6/4 यानी कि 3.3/2 यानी कि 1.65 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लिट 1 के सामने जो रखा है उसका मिल जाता है ना। रिमेंबर स्लिट 1 इज हियर एंड स्लिट 2 इज हियर। सेम चीज अपन ने क्या किया है ना, ज्योमेट्री यूज किया है, और यूज द एक्चुअल वैल्यूज, बिकॉज अदरवाइज टाइम ज्यादा लगेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलूँ। बाकी अपन इसका बहुत अच्छे से स्लोप लिख सकते हैं एवरीथिंग, एंड एवरेज के अलावा हम ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लिख सकते हैं, बट देन वी आर सॉल्विंग इट बिकॉज एग्जाम में कैसे अपन सॉल्व करेंगे इसको, तो ये एक और मेथड है, आप बोल सकते हो एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 3 पार्ट्स ऑफ 1.5 now and 1 part of 1.7 now gives you how much? 15 is 45 plus 17 is 62. 6.2 by 4 comes as 3.1/2 is 1.55, ठीक है। तो ये अच्छी वैल्यूज भी आ रही है अपेरेंटली, मतलब probably the examiner wants us to go ahead in this particular way, एंड डायरेक्टली जो शिफ्ट है सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्ट कहाँ हो जाता है बच्चों, विच एवर इज द लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसकी तरफ आपका शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ। एंड बिकॉज ऑफ दैट n1 माइनस n2 t, है ना। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये पूरा t का और ये पूरा t का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक स्लैब है, मतलब 2 स्लैब है बोल सकते हो, एंड t d/d वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो दैट इज 0.1, t की वैल्यू 12 माइक्रोमीटर, 12 माइक्रो मतलब 10⁻12, d 2 मीटर दे रखा है, और स्मॉल d 4 या 2 कितना दे रखा है 2 mm, तो 2 into 10⁻³ gives you 2 gets cancelled 10⁻⁹, 10⁻8, अच्छा माइक्रो ही था ना, तो 10⁻6 ही है ये,
10 to the power -3 एंड एक और 0.1 है तो 10 to the power -2 कैंसिल हो गया, ये 10 to the power -3 1.2 into 10 to the power -3 which is 1.20 mm में निकाला, तो ये आंसर इसका देखो हो जाएगा as far as I know. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE Ones टुडे, IITians टुमारो।